Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। अगर एपी फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, जिसमें हमें गिवन है ए, 2A, 3A, 4A। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। तो इसको हम चेक करेंगे कि इसमें एपी फॉर्म हो रही है नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि A1 है A, A2 इज इक्वल टू 2A, A3 इज इक्वल टू 3A, A4 इज इक्वल टू 4A। तो इसके लिए हम D निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 हम करेंगे, जिसमें A2 दिया गया है 2A माइनस A1 है A। तो 2A माइनस A ये हो गया इज इक्वल टू 1A। इसी तरह अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 है 3A माइनस A2 है 2A। तो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू हो गया 1A। और अगर हम D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे तो यहाँ A4 है 4A माइनस A3 है 3A। 4A माइनस 3A इज इक्वल टू 1A। तो यहाँ D हमें मिल गया A। तो हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें यहां पर मिल चुका है, जो कि है A। तो जब कॉमन डिफरेंस है इसमें सेम आ रहा है यहां पर, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो एक AP है। तो यहां हम लिख सकते हैं इट इज एन AP। ठीक है। अब अगर AP फॉर्म हो रही है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो यहां नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसके लिए यहाँ A4 तक हमें गिवन है। तो A5 हमने निकालना है, तो उसके लिए कर लेंगे A प्लस 4D। तो A ही है फर्स्ट टर्म, A है प्लस 4D, 4 मल्टीप्लाई D, यानी कि D यहाँ पर A है। तो A प्लस 4A ये हो जाएगा 5A। तो ये आ गई हमारे पास एक टर्म। अब आगे A6 हम निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे A प्लस 5D। तो A फर्स्ट टर्म तो A ही है, प्लस 5 मल्टीप्लाई D भी आया है यहाँ पर A। तो ये हो जाएगा A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A। तो ये आ गई उससे नेक्स्ट टर्म। अब देखते हैं इस A7 के लिए। तो A7 जब हम करेंगे तो हमें करना है A प्लस 6D। तो A प्लस 6 मल्टीप्लाई D है A। तो A प्लस 6A इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7A। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो वो यहाँ पर आ गई 5A, 6A और 7A। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5A, 6A, 7A, और डिफरेंस आ गया हमारे पास A। अब देखते हैं इसका 11th पार्ट। तो 11th पार्ट में हमें गिवन है A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसको चेक करेंगे कि इसमें AP फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू A क्यूब, A4 इज इक्वल टू A पावर 4। तो D हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ A स्क्वायर माइनस A1 है यहाँ A। तो A स्क्वायर माइनस A1, इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ गया D A स्क्वायर माइनस A। और अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो उसके लिए A3 है A क्यूब माइनस A2 है
ए स्क्वेयर, इसको भी हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पर a3 माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, जब हमने a2 माइनस a1 किया तो हमें मिला a स्क्वेयर माइनस a, और जब हमने a3 माइनस a2 किया तो हमें मिला a क्यूब माइनस ए स्क्वेयर। यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। थैंक यू।